वर्दी में लुटेरे। उस दिन दिल्ली की सड़कें जैसे सूरज की आग में तप रही थीं। रिया अपने कंधे पर एक बड़ी बोरी लादे धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चप्पलें धूल से सनी हुई थीं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही खूबसूरती झलक रही थी। रास्ते में मिलने वाले हर कूड़ेदान को वह खोलकर देखती, इस उम्मीद में कि कुछ प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएं और उसकी बोरी का वजन बढ़ जाए। उसकी सांसें भारी थीं। माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। रिया जानती थी कि इस काम की वजह से लोग उसे नीची नजरों से देखते हैं, लेकिन वह शांति से अपनी भूमिका निभा रही थी। जब रिया कचरा बीनने में व्यस्त थी, तो उसकी नजरें सड़क पर मची अफरा-तफरी पर पड़ी। कुछ पुलिस वाले सड़क के बीच में खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को रोक रहे थे। उनका तरीका असामान्य था। ऊंची आवाज, गुस्से से भरा चेहरा और उंगलियां दिखाकर बात करना, यह सब सड़क पर तनाव पैदा कर रहा था। रिया अपनी जगह से साफ देख सकती थी कि कैसे लोगों को उनकी बाइक या कार से उतरने पर मजबूर किया जा रहा था। फिर उनसे पैसे मांगे जाते ताकि वे आगे जा सकें। इंस्पेक्टर अजय सिंह, जो उन सब में सबसे ज्यादा रौबदार लग रहा था, सबसे आगे खड़ा था। उसका शरीर मजबूत, चेहरा कठोर और बोलने का अंदाज बेहद रुखा था। रुक! कागज दिखा अपने, वह एक बाइक वाले पर चिल्लाया। जैसे ही वह आदमी घबराहट में अपना बटुआ खोजने लगा, अजय फिर से जोर से बोला, अगर आसानी से जाना है तो यहीं निपटारा कर ले। आसपास के लोग यह सब देखकर भी चुप थे, किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उस जगह पर डर का माहौल बन गया था। रिया दूर से यह सब देख रही थी, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वह अपनी प्लास्टिक की बोतलों में व्यस्त हो। लेकिन उसकी तेज आंखें हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वह जानती थी कि यह कोई आम चेकिंग नहीं, बल्कि वर्दी की आड़ में सरेआम वसूली हो रही है। भले ही वह खामोश दिख रही थी, लेकिन मन ही मन उसने अजय और उसके आदमियों के चेहरे एक एक करके पहचान लिए थे। उनकी सारी हरकतें उसके दिमाग में दर्ज हो रही थीं। सही समय का इंतजार करते हुए रिया एक कूड़ेदान के पास बैठ गई। उसके हाथ प्लास्टिक, डिब्बे और पुरानी बोतलें बीनने में लगे थे। वह एक आम कबाड़ी वाली लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें पूरी तरह से कचरे पर नहीं थीं। बीच बीच में वह सड़क की ओर देख लेती, जहां वह अवैध नाकाबंदी चल रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि कैसे रुके हुए ड्राइवरों के चेहरे झुके हुए थे। कुछ जल्दी से अपना बटुआ निकाल रहे थे, तो कुछ बहस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धमकाने के बाद आखिरकार हार मान लेते। सारा पैसा सीधे उन भ्रष्ट पुलिस वालों की जेब में जा रहा था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो एक पुरानी स्कूटर पर थे, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने एक दहाड़ के साथ उनकी आवाज दबा दी। अगर झंझट नहीं चाहिए तो पैसे दे। ज्यादा बहाने मत बना। उस आदमी ने आखिरकार कुछ मुड़े तुड़े नोट दिए और गुस्से को दबाते हुए वहां से चले गए। रिया ने वह पल देखा। लोगों के साथ ऐसा बर्ताव देखकर उसका दिल भी भारी हो गया। फिर भी उसने खुद को काबू में रखा और एक बेबस कबाड़ी वाली की भूमिका निभाती रही। कुछ ही मीटर की दूरी पर एक महिला को रोका गया, जिसके पीछे एक छोटा बच्चा बैठा था। वह महिला घबराहट में अपने पर्स में पैसे ढूंढ रही थी। पीछे बैठा बच्चा डरी हुई नजरों से देख रहा था, जबकि अजय और उसके आदमी उस पर दबाव बनाए हुए थे। कुछ पैसे देने के बाद वह महिला उदास चेहरे के साथ तेजी से चली गई। रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। इस सड़क पर यह सब अक्सर होता होगा। मन ही मन रिया ने दृढ़ता से कहा, यही होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं,
यह वाक्य उसके मुंह से नहीं निकला, सिर्फ उसके दिमाग में घूमता रहा। वह जानती थी कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकती। एक गलत कदम उसके भेस को समय से पहले उजागर कर सकता था। इसलिए वह फिर से झुक गई। उसके हाथ ने कूड़ेदान से एक गंदी प्लास्टिक की बोतल उठाई, जबकि उसका दिमाग अपने सामने हो रहे अपराध की हर डिटेल को दर्ज करने पर केंद्रित था। काफी देर तक वाहनों को रोकने और निपटारे का पैसा जेब में भरने के बाद उन भ्रष्ट पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई रोक दी। वे आराम से सड़क किनारे एक चाय की दुकान की ओर चल दिए और सड़क पर फिर से शांति छा गई। आसपास के लोग सिर्फ कानाफूसी कर सकते थे, किसी में उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं थी। अजय सबसे पहले दुकान में दाखिल हुआ। उसके कदमों में ऐसा भारीपन था जैसे वही यहाँ का मालिक हो। बैठते ही उसने कड़क चाय का ऑर्डर दिया। उसके आदमी भी बैठ गए। कुछ ने अपनी पुलिस की टोपी उतारी और पसीना पोंछा। अजय ने कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाई और संतुष्टि भरे चेहरे के साथ गर्म चाय की चुस्की ली। लेकिन उसकी नजरें शांत नहीं थीं। अपनी आंखों के कोने से उसने फिर से रिया को देखा, जो अभी भी कूड़ेदान के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ बोतलें बीनने का काम कर रहे थे, लेकिन अजय को लगा कि उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक उसकी तरफ थीं। वो औरत तब से घूर रही है, अजय ने शक भरी आवाज में कहा। उसके एक आदमी ने एक पल के लिए उधर देखा और हंस पड़ा। अरे साहब, कोई कबाड़ी वाली होगी। बेकार में परेशान हो रहे हो, उनमें से एक ने कहा। लेकिन अजय को आसानी से यकीन नहीं हुआ। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी नजरें रिया के ऊपर से नहीं हट रही थीं, जो अपनी बोरी में व्यस्त थी। उसे रिया के हाथों की हरकतें कुछ ज्यादा ही सधी हुई लगीं, जैसे वे किसी आम कबाड़ी वाली की न हो। शक उसके सीने में घर कर गया और वह चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसने अपनी चाय का गिलास जोर से मेज पर रखा, जिससे उसके आदमी चौंक गए। मुझे इस तरह घूरना पसंद नहीं, उसने धीमी लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा। उसके आदमियों ने उसे शांत करने की कोशिश की। आराम से साहब, दूर से तो वह सिर्फ कचरा बीनती दिख रही है। एक कबाड़ी वाली हमारी परवाह क्यों करेगी? अजय ने जवाब नहीं दिया। वह रिया को घूरता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मन ही मन वह यह सोचने लगा कि शायद वह कबाड़ी वाली कोई आम औरत नहीं है। आखिरकार यह बेचैनी उसे अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर गई। वह दुकान से निकला और सीधे रिया की तरफ चल पड़ा। दुकान के आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। जो लोग यह देख रहे थे, उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं, यह इंतजार करते हुए कि अब क्या होगा। अजय अपनी कुर्सी से उठा, उसका चेहरा तनाव में था। लकड़ी की कुर्सी पीछे की ओर जोर से खिसकी, जिससे एक ऐसी आवाज हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसके जूते डामर की सड़क पर जोर से पड़ रहे थे। वह आवाज सुनकर सड़क किनारे बैठे कुछ लोग तुरंत मुड़ गए। वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, सिर्फ सतर्क नजरों से देख रहे थे। अजय के आदमी चाय की दुकान से यह सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि कोई मजेदार तमाशा होने वाला है। रिया, जो अभी भी कूड़ेदान के पास बैठी थी, ने उन कदमों की आहट सुनी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह मुड़ी नहीं, कूड़े के ढेर से एक गंदी प्लास्टिक की बोतल उठाने का नाटक करती रही। लेकिन उसके कान उस भारी आवाज पर लगे थे जो करीब आ रही थी। उम्मीद है यह यहाँ नहीं आ रहा होगा, उसने मन में सोचा। वह जानती थी कि अगर अजय सच में उसके पास आ गया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। अजय और करीब आ गया। उसके जूतों की हर थाप साफ सुनाई दे रही थी। देखने वाले लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने अपनी सांसें रोक लीं,
कुछ अपनी दुकान के काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे। रिया ने आखिरकार एक पल के लिए ऊपर देखा, सिर्फ यह पक्का करने के लिए कि आवाज किस दिशा से आ रही है। जैसे ही उसकी आंखें अजय के चेहरे से मिलीं, वह तुरंत फिर से झुक गई, जैसे उसे कोई परवाह न हो। लेकिन अजय ने उसे देख लिया था। सड़क का माहौल अचानक और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लगा जैसे हर कोई जानता था कि कुछ होने वाला है। रिया अपनी लगभग भरी हुई बोरी में बोतलें डालती रही, लेकिन मन ही मन वह किसी भी संभावना के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वह जानती थी कि अजय ऐसा आदमी नहीं है जो शक होने पर आसानी से छोड़ दे। और जब वे कदम ठीक कूड़ेदान के सामने रुके, तो रिया समझ गई कि अब टकराव टाला नहीं जा सकता। एक तू, अजय चिल्लाया। उसकी आवाज गर्म सड़क के बीच में गूंज उठी। आसपास के लोग जो अपने अपने काम में व्यस्त थे, अचानक मुड़ गए। रिया चौंक गई। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। उसके हाथ ने अपने आप पास पड़ी बोरी को कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और अजय के चेहरे को देखा, जो अब गुस्से से भरी आंखों के साथ ठीक उसके सामने खड़ा था। शांत माहौल अब सबका ध्यान खींचने वाला केंद्र बन गया था। अजय और करीब आया। उसने रिया की तरफ झुककर कहा, तब से मुझे क्यों घूर रही है? उसकी आवाज ऊंची और आरोप भरी थी। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे वह अपने दुश्मन को कच्चा चबा जाएगा। रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके होंठ एक पल के लिए कांपे, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं साहब, मैं तो सिर्फ बोतलें ढूंढ रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि दूर खड़े कुछ लोगों को सुनने के लिए अपने कान तेज करने पड़े। अजय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा रिया के और करीब आ गया। उसकी तेज नजरें उस औरत की हर हरकत को जांच रही थीं। रिया सिर्फ नीचे देख सकी, एक आम, बेबस कबाड़ी वाली की तरह दिखने की कोशिश करती रही। लेकिन अजय संतुष्ट नहीं हुआ। मुझसे झूठ मत बोल, वह फिर से चिल्लाया। दुकान में बैठे उसके आदमी यह तमाशा देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने फुसफुसाया, साहब गुस्से में हैं। अब मजा आएगा। रिया ने अपना थूक निगला और अपने चेहरे पर घबराहट और डर के भाव बनाए रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर उसने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई तो उसका भेद समय से पहले खुल सकता है। मैं सच में नहीं देख रही थी साहब, मैं सिर्फ बोतलें ढूंढ रही थी, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज थोड़ी मजबूत थी, हालांकि अभी भी धीमी थी। लेकिन अजय उसके सामने खड़ा रहा, उसे नीची नजरों से घूरता रहा, जैसे उसे रिया के मुंह से निकले एक भी शब्द पर यकीन न हो। माहौल गर्म हो रहा था और साफ था कि आगे कुछ और बुरा होने वाला है। अजय व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसके होंठ मजाक उड़ाने के अंदाज में मुड़े। पुराना बहाना। मैं तब से देख रहा हूं, तेरी आंखें यहीं चिपकी हुई थीं। उसकी आवाज गूंजी, जिससे सड़क का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। रिया सिर झुकाए बैठी रही, खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बेतुके आरोप को सुनकर उसका खून खौलने लगा। वह जानती थी कि अजय सिर्फ शक नहीं कर रहा था, बल्कि वह जानबूझकर कई लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए मुद्दा बना रहा था। दुकान से अजय के आदमी भी मजे ले रहे थे। वे जोर जोर से हंसे। उनकी मजाक उड़ाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, कबाड़ी वाली ज्यादा होशियार बन रही है, उनमें से एक ने मेज पीटते हुए कहा। उनकी हंसी ने दबाव और बढ़ा दिया, जिससे माहौल और असहज हो गया। रिया महसूस कर सकती थी कि अब सबकी नजरें उसी पर हैं। कुछ दया से देख रहे थे, कुछ इस डर से कि कहीं वे भी इस मामले में न फंस जाएं। आसपास के लोग करीब आने लगे,
एक अनौपचारिक घेरा बना रहे थे। कुछ ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, कुछ ने नीचे देखकर व्यस्त होने का नाटक किया ताकि वे किसी मुसीबत में न पड़ें। लेकिन उनकी आंखें ध्यान से सब कुछ देख रही थीं। कुछ ने तो अपने फोन भी निकाल लिए, चुपके से इस असामान्य घटना को रिकॉर्ड करने लगे। वे जानते थे कि अगर स्थिति और खराब हुई तो यह एक सबूत बन सकता है। रिया ने धीरे से सांस छोड़ी, एक छोटी और बेबस इंसान की तरह दिखने की कोशिश करती रही। उसने अपनी बोरी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह उससे सुरक्षा ढूंढ रही हो। वह जानती थी कि उसकी हर हरकत पर न सिर्फ अजय की बल्कि उन लोगों की भी नजर है जो उस पुलिसवाले के अहंकार पर शक करने लगे थे। अपने दिमाग में रिया सही समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिलहाल वह एक ऐसी कबाड़ी वाली की भूमिका में बनी रही जिसके पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। बिना किसी चेतावनी के अजय ने अपना पैर उठाया और रिया की बोरी पर जोर से लात मारी। धड़ाम! एक जोरदार आवाज हुई जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। रिया की सुबह से इकट्ठी की हुई प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे सड़क पर बिखर गए। कुछ टूट गए, कुछ डामर पर दूर तक लुढ़क गए। देखने वाले लोग धीरे धीरे बोलने लगे। किसी ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया, कोई सिर्फ सिर हिला सका। दुकान में बैठे अजय के आदमी संतुष्टि से हंसे, जैसे यह कोई सस्ता मनोरंजन हो। रिया चौंक गई। उसकी बोरी पर लगी चोट से उसका शरीर भी पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन बिना सोचे समझे वह तुरंत फिर से बैठ गई। उसके हाथ तेजी से बिखरी हुई बोतलों को उठाने लगे। घबराए हुए चेहरे के साथ उसने उन चीजों को एक एक करके इकट्ठा करने की कोशिश की। मत कीजिए साहब, यह मेरी सुबह की कमाई है, उसने गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा। यह वाक्य दिल से निकला था, इतना दर्द भरा कि कुछ लोगों को दया आ गई। अजय ने उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा खड़ा रिया को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। तेरी कमाई? हाँ, इस कचरे को तू कमाई कहती है, उसने जोर से हंसते हुए कहा। उसके आदमियों ने भी मजाक उड़ाते हुए साथ दिया। बेचारी पुरानी बोतलों के लिए भी जान दे रही है। माहौल और गर्म हो गया। अब ज्यादा लोग हिम्मत करके दूर से झांकने लगे, हालांकि अभी भी बोलने से डर रहे थे। इस बीच रिया बैठी रही। उसके हाथ सड़क की धूल में सनी एक गंदी बोतल उठा रहे थे। उसकी बोरी अब काली थी, सिर्फ कुछ छोटे मोटे टुकड़े बचे थे। भले ही उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन वह खुद को जल्दबाजी में बदला लेने से रोक रही थी, लेकिन उसकी नजरें बीच बीच में अजय की तरफ एक अलग अंदाज में उठ रही थीं। यह एक हारी हुई कबाड़ी वाली की नजरें नहीं थीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थीं जो अगर और मजबूर किया गया तो किसी भी समय फट सकता है। अजय सिर्फ बोरी पर लात मारकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह और करीब आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। घटिया कबाड़ी वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? वह इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास के लोग और भी सहम गए। बिना कोई मौका दिए उसने अपना पैर उठाया और रिया के सिर पर जोर से मारा। धम्म! टक्कर की आवाज साफ सुनाई दी, जिससे कुछ लोगों ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। रिया का शरीर सीधे जमीन पर जा गिरा। उसका सिर जोर से टकराया। उसका चेहरा सड़क की धूल में सन गया। उसकी बोरी हाथ से छूट गई। जो बोतलें उसने इकट्ठी की थीं, वे फिर से बिखर गईं। वह कुछ सेकंड तक चुप रही। उसका शरीर हिला नहीं। देखने वाले लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने चिंता भरे चेहरे से सिर हिलाया। बहुत बुरा हुआ, एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव, एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा।
दूसरी तरफ अजय जोर जोर से हंसा। उसकी आवाज रूखी और मजाक उड़ाने वाली थी। दुकान में बैठे उसके आदमी भी हंसने लगे। एक ने तो मजे में मेज पर हाथ मारा। उन्होंने जरा भी अफसोस नहीं दिखाया। देखो, चूहे की तरह गिर गई, अजय के एक आदमी ने मजाक उड़ाया, और हंसी और तेज हो गई। उनके लिए एक कबाड़ी वाली को अपमानित करना मनोरंजन था, कोई गलत काम नहीं। आसपास के लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने चुपके से उस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल लिए। अजय और उसके आदमियों की हंसी कानों को चुभ रही थी, जो लोगों के बढ़ते गुस्से के बिल्कुल विपरीत थी। सबकी नजरें अब रिया पर थीं, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा धूल से गंदा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे धीरे धीरे रिया का शरीर हिलने लगा। उसके हाथ जमीन पर टिके, अपने शरीर को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे थे। यह एक साफ संकेत था कि स्थिति अब बदलने वाली है। जिन लोगों ने यह घटना देखी, वे अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोक सके। किसी ने अनायास ही अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। एक महिला ने धीरे से फुसफुसाया, बहुत गलत हुआ, एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव। वह धीमी आवाज खामोश भीड़ में साफ सुनाई दी। लेकिन ज्यादातर लोग चुप ही रहे। उन्हें डर था कि अगर वे बोले तो अजय और उसके आदमियों के गुस्से का अगला निशाना वे बन जाएंगे। उस तनाव के बीच कुछ फोन ऊपर उठने लगे। ज्यादा हिम्मत वाले लोगों ने चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वे इस क्रूर व्यवहार का सबूत कैद कर सकें। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, पकड़े जाने का डर था। लेकिन वे जानते थे कि जो वे देख रहे थे, उसे यूं ही जाने देना ठीक नहीं था। रिकॉर्डिंग का हर सेकंड उनकी आंखों के सामने हो रहे एक वर्दी वाले के अहंकार का गवाह बन रहा था। रिया अभी भी सड़क पर पड़ी थी। उसका शरीर कमजोर लग रहा था। उसके उलझे हुए काले बाल उसके चेहरे का कुछ हिस्सा ढके हुए थे, जो पसीने और धूल से चिपके हुए थे। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। बाहर से वह पूरी तरह से बेबस लग रही थी। एक कबाड़ी वाली, जिसे अभी अभी अपमानित किया गया था। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। किसी को दया आ रही थी, कोई उसकी हालत को लेकर चिंतित था। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं की। माहौल और भी भयानक हो गया। अजय छाती फुलाए खड़ा रिया को देख रहा था, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी और संतुष्टि से हंस रहा था। उसके आदमी भी मजाक उड़ाने में शामिल थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनका दुश्मन फिर से उठ नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि रिया अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी, अपनी ताकत जुटा रही थी। उलझे बालों से ढके चेहरे के पीछे उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कमजोरी से तेजी में बदल रही थी। यह एक संकेत था कि स्थिति पलटने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी था। धीरे धीरे रिया का शरीर हिला, उसका बायां हाथ जमीन पर टिका, जबकि दायां हाथ उसके चेहरे को ढकने वाले उलझे बालों को हटा रहा था। नियमित सांसों के साथ वह सबके सामने सीधी खड़ी हो गई। देखने वाले लोग चुप हो गए, कुछ ने तो अपनी सांसें भी रोक लीं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक कबाड़ी वाली, जिसे अभी अभी लात मारकर गिराया गया था, इतनी तेज नजरों के साथ फिर से खड़ी हो सकती है। जैसे ही उसका शरीर सीधा हुआ, रिया की आंखें बदल गईं। उसकी नजरों में अब गुस्से की आग थी, हार मानने का कोई निशान नहीं था। उसने अपना सिर उठाया, बिना किसी डर के सीधे अजय को देखा। एक ऊंची आवाज के साथ, जिसने खामोशी को चीर दिया, रिया चिल्लाई, बस। वह आवाज दृढ़ थी। अब वह गिड़गिड़ाती हुई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक ऐसा आदेश था जिसने सबको चौंका दिया। अजय अपने आप आधा कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें फैल गईं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मैली कुचैली औरत उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकती है। क्या कहा तूने? वह फिर से चिल्लाया, अपनी हैरानी को ऊंची आवाज से छिपाने की कोशिश कर रहा था। दुकान में बैठे उसके आदमी भी चुप हो गए। उनकी हंसी रुक गई। माहौल एक मनोरंजक तमाशे से बदलकर तनाव भरे पल में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, वो फिर से खड़ी हो गई। कुछ ने अपने फोन और ऊंचे कर लिए ताकि वे और साफ रिकॉर्ड कर सकें। हर कोई जानता था कि अब जो भी होगा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिया सीधी खड़ी थी। उसका शरीर धूल से गंदा था, लेकिन उसके अंदाज में एक रौब था। वह अब एक आम कबाड़ी वाली नहीं, बल्कि कोई ऐसी लग रही थी जो बिना किसी झिझक के जवाबी हमला करने के लिए तैयार थी। तेज कदमों के साथ रिया अजय के करीब पहुंची। उसके मुक्के ने सीधे उस बड़े शरीर वाले आदमी के चेहरे पर वार किया। धम्म! मुक्के की आवाज जोर से आई, जिससे अजय का शरीर कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। देखने वाले लोग हैरानी से चिल्ला पड़े। कुछ ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया कि उन्होंने अभी क्या देखा। एक मैली कुचैली कबाड़ी वाली ने एक वर्दीधारी, मजबूत आदमी को घायल कर दिया था। अजय ने अपने लाल पड़ चुके गाल को पकड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दुश्मन इतनी ताकत से पलटवार कर सकता है। गुस्से में भरकर अजय ने बदला लेने की कोशिश की, अपना मुक्का रिया की तरफ घुमाया। लेकिन रिया ज्यादा फुर्तीली थी। वह थोड़ा झुकी और तेजी से एक तरफ हट गई, जिससे अजय का मुक्का हवा में चला गया। रिया ने कोई मौका नहीं दिया। उसका पैर ऊंचा उठा और जोर से अजय के पेट पर लगा। धड़ाक! वह लात सीधे निशाने पर लगी, जिससे अजय दर्द से कराह उठा। उसका बड़ा शरीर झुक गया। उसके दोनों हाथ अपने आप पेट पर चले गए। आह! वह जोर से चीखा। उसकी आवाज गूंजी, जिससे देखने वाले लोग और भी उत्साहित हो गए। भीड़ से तुरंत जयकारे फूट पड़े। वाह! मारो और मारो! एक नौजवान चिल्लाया। जो लोग पहले सिर्फ रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत कर रहे थे, अब वे भी रिया का समर्थन करने लगे। अजय के आदमी घबराए हुए दिख रहे थे। कुछ अपनी कुर्सी से आधे उठे, लेकिन बीच में आने से झिझक रहे थे। उन्होंने अपने साहब को कभी इस तरह सरेआम अपमानित होते नहीं देखा था। इस बीच रिया मजबूती से खड़ी थी। अगर अजय फिर से उठने की कोशिश करता तो अगला हमला करने के लिए तैयार थी। अपने साहब को मुश्किल में देखकर अजय के आदमी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। चाय की दुकान की कुर्सियां जोर से खिसकीं। उनकी खिसकने की आवाज साफ सुनाई दी। वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। उनके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, जैसे वे हमला करने वाले हों। लेकिन उनके कदम तब रुक गए जब उन्होंने अजय को जमीन पर गिरते हुए देखा। रिया के मुक्के और लात से उसका चेहरा खून से लथपथ था। यह नजारा देखकर वे उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। साहब! उनमें से एक घबराहट में चिल्लाया। उसकी आवाज ऊंची थी, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। दो दूसरे आदमी सिर्फ आधा कदम चलकर फिर रुक गए। वे जानते थे कि अजय ताकतवर माना जाता था, लेकिन इस बार वह कई लोगों के सामने बेबस पड़ा था। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। वे रिया के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जो तेज नजरों से सीधी खड़ी थी। देखने वाले लोग और जोर से जयकारे लगाने लगे। उनकी आवाजें सड़क पर गूंज रही थीं। चलो और मारो! एक नौजवान ने हवा में अपनी मुट्ठी लहराते हुए चिल्लाया। वे जयकारे फैल गए, जिससे दूसरे लोग भी चिल्लाने लगे और रिया के लिए पूरा समर्थन का माहौल बन गया। कुछ ने तो जोर जोर से तालियां भी बजाईं,
एक वर्दी वाले के अहंकार को दिनदहाड़े टूटते देखकर वे खुश थे। अजय के आदमी और भी डर गए। उनके हाथ जो पहले मुट्ठियों में बंधे थे धीरे धीरे नीचे आ गए। उनके कदम आधे पीछे हट गए जो उनकी झिझक को दर्शा रहा था। वे समझ गए थे कि अगर अजय को ही इतनी बुरी तरह से मारा जा सकता है तो उनकी क्या हालत होगी। इस बीच रिया मजबूती से खड़ी रही। उसकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटीं। वह सिर्फ अजय से नहीं लड़ रही थी बल्कि यह भी दिखा रही थी कि उस समूह का कोई भी उसे डरा नहीं सकता। अजय बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ जमीन पर टिके थे। उसका शरीर पेट और चेहरे पर लगे दर्द से कांप रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो गई थीं। एक कर्कश आवाज में वह चिल्लाया, बदतमीज है कौन तू? उसकी आवाज एक हताश आदमी की चीख ज्यादा लग रही थी, न कि कोई धमकी। देखने वाले लोग और शोर मचाने लगे। कुछ जयकारे लगा रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। रिया ने अजय को ठंडी नजरों से देखा। उसकी नजरों में जरा भी कंपन नहीं था। उसका चेहरा धूल से गंदा था, लेकिन उसमें एक रौब था। वह करीब चली। उसके कदम मजबूत थे। तूने सोचा तू लोगों को अपनी मर्जी से कुचल सकता है? उसने एक तेज दृढ़ आवाज में कहा, जो आसपास के सभी लोगों को साफ सुनाई दी। उस वाक्य ने भीड़ को और भी ज्यादा समर्थन में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अजय ने एक बार फिर लड़ने के लिए अपना मुक्का उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकत धीमी थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। रिया ने कोई मौका नहीं दिया। उसने तेजी से अपना हाथ घुमाया। धड़ाम! उसका मुक्का सीधे अजय के जबड़े पर लगा। वह बड़ा शरीर एक बार फिर जमीन पर जा गिरा, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। अजय के होठों से ताजा खून बहने लगा, जिससे वह बेबस होकर चुप हो गया। देखने वाले लोग और जोर से जयकारे लगाने लगे। कुछ ने संतुष्टि से तालियां बजाईं। शाबाश! और मारो! कोई चिल्लाया। अजय के आदमी सिर्फ जमे हुए खड़े रह सके। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। आगे बढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। रिया अजय के बेजान शरीर के ऊपर खड़ी थी, उसे बिना किसी दया के देख रही थी। अजय अब एक डरावना इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक वर्दीधारी कायर लग रहा था जो उन लोगों के सामने हार गया था जिन्हें वह अब तक सताता आया था। उस रोमांचक खामोशी के बीच रिया ने अचानक अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला। देखने वालों ने अपनी सांसें रोक लीं। यह नहीं जानते थे कि वह क्या निकालने वाली है। अजय के आदमी एक दूसरे को देखने लगे, इस दुविधा में कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या चुप रहना चाहिए। माहौल और तनावपूर्ण हो गया जब रिया ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक हथकड़ी दिखाई जो तेज धूप में चमक रही थी। भीड़ तुरंत हैरान रह गई। यहाँ वहां से छोटी छोटी चीखें सुनाई दीं। कोई फुसफुसाया, इसके पास हथकड़ी है। बिना किसी देरी के रिया आगे बढ़ी और अजय के कांपते हुए हाथ को जमीन पर दबाया। एक तेज और दृढ़ हरकत के साथ उसने उस मजबूत आदमी की कलाई पर ताला लगा दिया। क्लिक! हथकड़ी की आवाज साफ सुनाई दी, जिससे लोग अनायास ही जयकारे लगाने लगे। अजय ने छटपटाने की कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुका था। हथकड़ी ने उसे कैद कर लिया, जिससे वह बेबस लग रहा था। अजय का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें फूल रही थीं। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने अभी भी बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। छोड़ मुझे, मैं पुलिस हूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की।
बल्कि उस वाक्य ने लोगों को और भी गुस्से में डाल दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इसी वजह से वह अब तक अपनी मनमानी कर सकता था। कुछ लोग चिल्लाए, मजा आया, पुलिस होकर ऐसा काम करते हो। अजय के आदमी चुप हो गए। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए थे कि अगर उनके लीडर को ही सरेआम हथकड़ी लगाई जा सकती है तो उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। भीड़ और बढ़ गई। कोई जयकारे लगा रहा था, कोई अपने फोन से रिकॉर्डिंग करता रहा। रिया अजय के हथकड़ी लगे शरीर के ऊपर सीधी खड़ी थी। यह दिखा रही थी कि वह अब सिर्फ एक कबाड़ी वाली नहीं, बल्कि कोई ऐसी है जिसके पास कार्रवाई करने का अधिकार है। स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अजय का अहंकार जनता के सामने तुरंत ढह गया। रिया सड़क के बीच में सीधी खड़ी थी। उसका शरीर धूल से गंदा था, लेकिन उसका रौब साफ झलक रहा था। उसने भीड़ की तरफ देखा, फिर उसकी ऊंची आवाज ने खामोशी को चीर दिया। सब लोग सुनो, यह कोई असली पुलिस वाला नहीं, बल्कि वर्दी में एक लुटेरा है। आज से इसकी हरकतें और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वह वाक्य गूंज उठा, जिससे देखने वाले लोग और भी हिम्मत से जयकारे लगाने लगे। किसी ने तुरंत तालियां बजाईं, किसी ने सीटी बजाई और कई लोगों फोन और ऊंचे कर लिए ताकि यह पल साफ रिकॉर्ड हो सके। हथकड़ी लगा अजय सिर्फ जमीन पर दर्द से कराह सकता था। उसका शरीर बेबस पड़ा था। उसके आदमी जमे हुए खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे जानते थे कि उनकी स्थिति खतरे में है, लेकिन रिया की तेज नजरों ने उन्हें डरा दिया था। इस बीच लोगों के जयकारे और भी तेज हो गए। संघर्ष जिंदाबाद, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। सड़क का माहौल, जो पहले डर से भरा था, अब उत्साह से भर गया था। एक दृढ़ हरकत के साथ रिया ने अपनी मैली कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे थोड़ा नीचे खींचा। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया, जो उसके कपड़ों के नीचे करीने से लगा हुआ था। लोग तुरंत हैरान रह गए। हे भगवान, यह तो सच में पुलिस वाली है, एक महिला चिल्लाई। दूसरे ने साथ दिया, तभी तो अजय से लड़ने की हिम्मत की। तुरंत ही रिया की पहचान एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आ गई। लोगों के जयकारे अब सम्मान भरी चीखों में बदल गए। कई लोग उसका नाम जोर जोर से लेने लगे। माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो पहले सिर्फ एक कबाड़ी वाली की पिटाई का तमाशा था, अब वह दिन दहाड़े एक भ्रष्ट वर्दी वाले के अहंकार के पतन का एक ऐतिहासिक पल बन गया था। अजय, जिससे पहले सब डरते थे, अब उन लोगों के सामने पतन का प्रतीक बन गया था जिन्हें वह सताता था। इस बीच रिया एक सच्चे कानून प्रवर्तक के करिश्मे के साथ सीधी खड़ी थी, साहस का एक नया चेहरा और इस बात का जीता जागता सबूत बन गई कि सच्चाई सबसे साधारण भेस के पीछे से भी जन्म ले सकती है। अजय को हथकड़ी पहनाने के बाद रिया ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पुलिस की आंतरिक इकाई से अपनी बैकअप टीम को बुलाया। उसकी आवाज संक्षिप्त और दृढ़ थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थान और स्थिति साफ हो। भीड़ अभी भी जमी हुई थी। कुछ संतुष्टि से जयकारे लगा रहे थे, कुछ बिना रुके रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सबकी नजरें रिया पर थीं, जो अब पूरे रौब के साथ खड़ी थी। कुछ मिनट पहले की उसकी मैली कुचैली शक्ल से बिल्कुल अलग। जल्द ही सायरन की आवाज करीब आने लगी। 2 आधिकारिक पुलिस की गाड़ियां सड़क के किनारे रुकीं, जिससे माहौल और भी भीड़भाड़ वाला हो गया। गाड़ी के दरवाजे खुले। पूरी वर्दी में कुछ पुलिस वाले तेज कदमों से नीचे उतरे। देखने वाले लोग और जोर से जयकारे लगाने लगे। उन सभी भ्रष्ट अफसरों को पकड़ो, आगे की पंक्ति से एक नौजवान चिल्लाया। उस आवाज का स्वागत तालियों और सहमत चीखों के साथ हुआ, जो सड़क किनारे खड़े लोगों से आ रही थीं।
अजय के 3 आदमी जो अब तक सिर्फ जमे हुए खड़े थे, अब और भी पीले पड़ गए। उनके चेहरे तनाव में थे। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। वे जानते थे कि उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस की गाड़ी रुकी तो वे सिर्फ अपना सिर नीचे झुका सके, इस उम्मीद में कि कोई भी नागरिक सीधे उन पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन रिया की तेज नजरें और लोगों के जयकारे साफ तौर पर यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाए। लोग उन 3 लोगों की ओर इशारा करने लगे, जोर से चिल्लाते हुए, ये उसके आदमी हैं। ये भी लोगों से पैसे वसूलते थे। वह आवाज और तेज हो गई, जिससे अजय के आदमियों की हिम्मत और भी टूट गई। अब उनके चेहरे पर कोई हंसी या मजाक नहीं था। जो बचा था वह सिर्फ डरे हुए चेहरे थे जो छिप नहीं सकते थे। इस बीच रिया सीधी खड़ी रही, बैकअप टीम को सभी अपराधियों को सुरक्षित करने के लिए संक्षिप्त निर्देश दे रही थी। वह सड़क जो पहले अहंकार से भरी थी, अब नागरिकों की आंखों के सामने न्याय के मंच में बदल गई थी। अजय जो पहले से ही कमजोर था, चेहरा खून से लथपथ और शरीर कांप रहा था, उसे रिया ने जबरदस्ती खींचकर नई आई विजिलेंस टीम के सामने खड़ा कर दिया। एक दृढ़ हरकत के साथ रिया ने उसकी हथकड़ी सीधे उन्हें सौंप दी। उसका चेहरा ठंडा था, जरा भी दया नहीं थी। अच्छे से नोट कर लो, यह सड़क पर अवैध वसूली का सबूत है, उसने जोर से कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुन ले। अजय को लेने वाले विजिलेंस पुलिस वाले ने गंभीरता से सिर हिलाया, तुरंत नोट किया और अपने साथी को इशारा दिया। उस मुख्य आरोपी को सुरक्षित करने के लिए भीड़ में खड़े लोग और भी हिम्मत से बोलने लगे। फोन के कैमरे लगातार चालू थे। कुछ लोग तो एक कदम और आगे आ गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह घटना सच में रिकॉर्ड हो रही है। एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैडम। उस वाक्य का स्वागत दूसरे नागरिकों की सहमति भरी सिर हिलाने से हुआ। फिर एक नौजवान ने जोड़ा, अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं। उस समर्थन ने लोगों के जयकारों को और भी मजबूत कर दिया, यह साबित करते हुए कि वे अब और नहीं डरते थे। अजय सिर्फ सिर झुकाए रह सका। उसके शरीर पुलिस की गाड़ी की तरफ घसीटा गया। उसने हल्का सा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों ने उसे और जोर से दबा दिया। उसके आदमियों लिया, उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। लोगों की चीखों और उन्हें सुरक्षित करने के लिए तैयार आंतरिक पुलिस के बीच फंसे हुए थे। उनका वर्दीधारी होने का सारा घमंड एक पल में खत्म हो गया। लोगों के जयकारे सड़क के बीच में एक छोटे से जश्न की तरह गूंज रहे थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई राहत की सांस ले रहा था। कानून को लागू किया जाना चाहिए और कोई वसूली नहीं होनी चाहिए, एक महिला चिल्लाई। वह माहौल जो पहले तनाव से भरा था, अब वर्दी के अहंकार के खिलाफ जनता की जीत के पल में बदल गया था। रिया सीधी खड़ी लोगों को देखती रही, जो अब एकजुट होकर समर्थन दे रहे थे, जबकि अजय और उसका समूह सच्चाई का सामना करने में बेबस थे। अगले दिन अजय और उसके आदमियों की गिरफ्तारी की खबर तुरंत टेलीविजन स्क्रीन और राष्ट्रीय समाचार पोर्टलों पर छा गई। बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी थीं। कबाड़ी वाली निकली पुलिस अधिकारी, सड़क पर अवैध वसूली का भंडाफोड़। रिया की मैली कुचैली पोशाक में, लेकिन अजय को हथकड़ी पहनाते समय पूरे रौब वाली तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही थीं। जनता यह जानकर हैरान थी कि जिसे वे कबाड़ी वाली समझ रहे थे, वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी का भेष था। लेकिन उस हैरानी के पीछे एक राहत की भावना थी, क्योंकि भ्रष्ट वर्दी वालों की हरकतें आखिरकार उजागर हो गई थीं। सोशल मीडिया भी उन नागरिकों के वीडियो क्लिप से भर गया जिन्होंने उस घटना को रिकॉर्ड किया था। वह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, हजारों बार शेयर किया गया और अजय और उसके समूह के लिए तीखी टिप्पणियों के साथ।
कई नेटिजन्स ने संतुष्टि भरे लहजे में लिखा, आखिरकार किसी ने भंडाफोड़ करने की हिम्मत की। दूसरे ने जोड़ा, भेस बदलने वाली पुलिस मैडम को सलाम। उम्मीद है कि उनके जैसे और भी लोग होंगे। जनता का समर्थन एक लहर की तरह उमड़ पड़ा, जिसने रिया की स्थिति को मजबूत किया और अजय की छवि को कमजोर कर दिया। कुछ टेलीविजन स्टेशनों ने तो इस मामले पर चर्चा करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया। उन्होंने माना कि रिया ने जो किया वह पुलिस बल में सुधार का एक वास्तविक रूप था। अगर अंदर का कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखाता तो इस तरह की प्रथाएं बार बार होती रहेंगी, एक विशेषज्ञ ने एक टॉक शो में कहा। जनता को और भी यकीन हो गया कि यह मामला बदलाव का एक क्षण बन सकता है। इस बीच पुलिस कार्यालय में रिया का नाम चर्चा में आने लगा। उसके सहकर्मी, जो पहले नहीं जानते थे कि वह अंडरकवर थी, अब उसे सम्मान दे रहे थे। उसके अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट प्राप्त की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए गए हैं। बाहर समाज वर्चुअल दुनिया में अपनी आवाज उठाता रहा, यह मांग करते हुए कि अजय और उसके आदमियों की कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी हो। जनता की नजरों ने इस मामले को और दबाना असंभव बना दिया। अजय और उसके आदमियों की कानूनी प्रक्रिया सामान्य से ज्यादा तेजी से चली। जनता के भारी दबाव ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। चार्जशीट में अजय पर वसूली, अधिकार का दुरुपयोग और नागरिक के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि उसके आदमियों पर भी अवैध वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग और नागरिकों की गवाही के सभी सबूतों ने मामले को बिना किसी कमी के मजबूत कर दिया। अदालत में अजय उदास चेहरे के साथ आरोपी की कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर, जो पहले मजबूत था, अब कमजोर लग रहा था। वह सिर्फ सिर झुकाए रह सका, न तो न्यायाधीश को और न ही उपस्थित नागरिकों को देखने की हिम्मत कर रहा था। सरकारी वकील ने ऊंची आवाज में आरोप पढ़े, यह मांग करते हुए कि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हो, इसलिए सख्त सजा दी जाए। आरोपी के कृत्यों ने न्याय की भावना को चोट पहुंचाई है और संस्थान के नाम को कलंकित किया है, वकील ने दृढ़ता से कहा। कुछ नागरिक जो शिकार हुए थे भी सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में गवाही दी, यह बताते हुए कि कैसे उन्हें निपटारे का पैसा देने और कठोर व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। उस गवाही ने अदालत का माहौल भावनाओं से भर दिया। न्यायाधीश ने ध्यान से सुना, जबकि अजय सिर्फ चुप बैठा रहा। वह कोई खंडन नहीं कर सका। सभी सबूत बहुत स्पष्ट थे। आखिरकार कई सुनवाइयों के बाद न्यायाधीश ने दृढ़ता से हथौड़ा मारा। आरोपी अजय सिंह को कई वर्षों के कारावास की सजा सुनाई जाती है। उस वाक्य का स्वागत अदालत में भरे नागरिकों के जयकारों के साथ हुआ। कुछ ने तुरंत तालियां बजाईं, किसी ने राहत की सांस ली। अदालत का माहौल अचानक एक जीत के मंच जैसा हो गया, न सिर्फ रिया के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी जो इतने समय से मनमानी का शिकार हो रहा था। सुनवाई के कुछ हफ्तों बाद पुलिस कार्यालय का माहौल अलग महसूस हुआ जब रिया अपनी आधिकारिक वर्दी में अंदर आई। इस बार उसकी पीठ पर कोई मैली बोरी नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई धूल नहीं थी। जो था वह सिर्फ एक युवा अधिकारी थी जो पूरे रौब के साथ सीधी खड़ी थी। उसके सहकर्मी, जो उसके संघर्ष को जानते थे, ने तुरंत सम्मान में सलाम किया। उनकी नजरें अब सामान्य नहीं थीं, बल्कि उस साहस के लिए सम्मान से भरी थीं जो उसने दिखाया था। उसका अधिकारी अपने कमरे से बाहर आया और सीधे उसके पास पहुंचा। एक हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन गर्व से भरकर, अधिकारी ने धीरे से रिया के कंधे पर थपथपाया। बहुत अच्छा काम रिया। तुम्हारी घुसपैठ ने वर्दी के अहंकार को उजागर कर दिया, उसने दृढ़ता से कहा।
उस वाक्य का स्वागत रिया के सम्मान भरे सिर हिलाने से हुआ। उसने लंबा जवाब नहीं दिया, सिर्फ संक्षिप्त धन्यवाद कहा। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा संकल्प दिख रहा था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। रिया ने फिर अपने सहकर्मियों को एक पल के लिए देखा और फिर एक मजबूत आवाज में कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, सर। अभी भी बहुत कुछ साफ करना बाकी है। उस वाक्य ने कमरे को एक पल के लिए शांत कर दिया, इससे पहले कि कुछ सदस्यों की सहमति भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह कथन सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक वादा था कि वह संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। सुनने वाले सभी जानते थे कि रिया सिर्फ एक मामला सुलझ जाने से रुकने वाली नहीं है। मजबूत कदमों के साथ रिया अपने ड्यूटी रूम की ओर चली गई। उसकी वर्दी साफ थी, उसके काले जूते चमक रहे थे और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। एक बेबस समझी जाने वाली कबाड़ी वाली से वह अब न्याय के प्रति समाज की उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। हो सकता है कि नागरिकों ने उस दिन उसे सीधे न देखा हो, लेकिन रिया की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। यह याद दिलाते हुए कि साहस,